नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे विवाद के बीच हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा ऐलान। हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के खिलाफ खुला का ऐलान कर दिया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अपने ऐलान के मुताबिक इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स जो है इजराइल के अंदर फेंके हैं, जिसमें इजराइल को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी, वीडियो फुटेज, तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने अब हमास के ऊपर लगाया बहुत बड़ा ऐलान। गाजा में जो सीज फायर हुआ था उसको लेकर के जिस तरीके से सीज फायर खत्म हुआ है, इसमें हमास के ऊपर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या उनका कहना है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में एक बार फिर इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और एयर स्ट्राइक कर रही है, इसके मद्देनजर यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यूनाइटेड नेशन ने गाजा की स्थिति को लेकर के पूरी दुनिया को वार्निंग दी है। क्या कुछ कहा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने गाजा में जिस तरीके से जो है लगातार जेनोसाइड किया है, उसके मद्देनजर खबर यह आ रही है कि अब क्रिश्चियन जो एक तरीके से रिलीजन होता है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो गाजा से पूरी तरीके से खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास अब जो है इजराइल के हॉस्टेजेस को लेकर के एक और बड़ा बयान जारी किया है। हमास की तरफ से यह बताया गया है कि हमास ने जिन हॉस्टेजेस को अपने कब्जे में लिया था, उनमें से जितने को छोड़ा है, उसके बाद जितने उसके पास बचे हुए उनमें से 3 और लोगों के जो है खत्म होने की पुष्टि की है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले ही चुनाव में धांधली करने के आरोप लगने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा पट्टी में जल्द से जल्द सीज फायर हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 57 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है गाजा के अंदर। कुछ दिनों के सीज फायर के बाद फिर एक बार जो संघर्ष है वो शुरू हो चुका है और यह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अब खुलेआम इजराइल के खिलाफ इस बैटल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। मैंने आपको एक्स अकाउंट जो नसरुल्लाह का है, हिजबुल्लाह का है, उनकी तरफ से यह जानकारी दी है। उन्होंने इस जो है जंग का ऐलान किया है। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, वी आर रेडी फॉर वॉर विद इजराइल। यानी कि अब हिजबुल्लाह की तरफ से यह साफ ऐलान कर दिया गया है कि वो इजराइल के खिलाफ अब खुल करके इस वॉर में शामिल हो गया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अब इजराइल को 2 फ्रंट के ऊपर जो है मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे इजराइल को भारी नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यानी ऐलान के मुताबिक अब कार्रवाई करने भी शुरू कर दी है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच शुक्रवार को संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल की और जो है फिर से एक बार कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार सुबह सायरन बजाया गया है। शियर येशुव और हागो श्रिम और डाफना और बीट हिलेल क्षेत्रों में लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और यहां पर इजराइल के ऊपर जो है हिजबुल्लाह ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें कई इजराइल के नागरिकों के समेत कई सेना के जवानों के खत्म होने की खबर भी सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हमास के ऊपर अमेरिका का बहुत बड़ा आरोप। आप इस खबर को देख सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को बताया है कि इजराइल हमास का संघर्ष विराम हमास के कारण समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया है कि हमास ने अपने वादों से मुकर गया था, इस
वजह से यह बैटल फिर से शुरू हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा, मैंने स्पष्ट किया है कि इस बैटल विराम के बाद भी इजराइल नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता जारी रखे। हमने आज ही देखा कि इजराइल कुछ हिस्सों से बाहर निकल चुका है। इससे साफ पता चलता है कि गाजा में नागरिक सुरक्षा स्थानों पर रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध खत्म होने का मतलब है कि हमास ने अपना वादा तोड़ दिया है। यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ तौर पर कहा है कि यह जो सीजफायर खत्म हुआ है और जिस तरीके से इजराइल गाजा में कार्रवाई कर रहा है, इसकी सही वजह हमास है। हमास ने पहले इजराइल पर कार्रवाई की, इसके जवाब में इजराइल ने कहीं ना कहीं रिस्पांस किया है, जिसमें गाजा के अंदर कई लोग खत्म कर दिए गए हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच लगातार चल रहे बैटल में अब यूनाइटेड नेशन ने एक और नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल हमास के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद भारतीय समयानुसार शुक्रवार देर रात एक फिलिस्तीनी समर्थक ने अमेरिका में खुद को अपने आप को खत्म किया। तो वहीं अब यूनाइटेड नेशन ने इस बात की जानकारी दी है कि गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, इससे गाजा के अंदर जो हालात हैं वो पहले के जैसे फिर खराब होते जा रहे हैं। गाजा में 24 घंटे के अंदर 170 से ज्यादा लोगों को लेकर दुखद खबर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा है कि गाजा में टोटल 32 हॉस्पिटल हैं, जिसमें से मात्र 16 हॉस्पिटल ही काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पर जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। वो कहीं ना कहीं हम दुनिया के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतने खराब हैं। इससे पता चलता है कि इजरायली कार्रवाई में किस तरह से गाजा पट्टी में तबाही मची हुई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजरायली कार्रवाई में गाजा के अंदर जो क्रिश्चियन लोग थे, उनकी पॉपुलेशन अब पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो गई है। इसको लेकर के एक्स अकाउंट पर एक दावा किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इससे पहले गाजा के अंदर एक चर्च के ऊपर जो है इजराइल ने कार्रवाई की और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। उसमें बचे खुचे जो क्रिश्चियन गाजा के अंदर थे, उनको भी इजराइल ने खत्म कर दिया है। यह एक नई रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही। हमास ने एक और बड़ा दावा किया है दोस्तों, आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा अगवा किए गए 3 बंधकों के खत्म होने की पुष्टि हमास ने कर दी है। हमास ने साफ कहा है कि 3 बंधक इसमें खत्म हो गए हैं, और जिसके बाद इजराइल और गुस्से में आ गया है और आने वाले दिनों में गाजा के अंदर कुछ और इजराइल बड़ा कर सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव वोटिंग की गिनती से पहले ही एक और राज्य में चुनाव गड़बड़ी का आरोप लगाया। आप इस खबर को देख सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने हैदराबाद के पुराने शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर चंद्रयान गुट्टा, चार मीनार और बहादुरपुरा में 30 नवंबर को हुए मतदान के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं पर शुक्रवार को धांधली और फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया है। यानी कि तेलंगाना के अंदर जब वोट डाले गए तो उसमें धांधली की गई है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है। देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या करता है। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।